So good morning and welcome back. This is second video lecture for the chapter Cell, Unit of Life. See, in first lecture we have already seen that all living beings except virus are formed of cell. Historical account of the cell we have also seen. In today's lecture, we are talking for overview of cell. तो बघा हे सेल चॅप्टर जे आहे त्याचं सेकंड व्हिडिओ लेक्चर आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की सगळे सजीव हे सेलचे बनलेले असतात. कोणी युनिसेल्युलर असेल, कोणी मल्टीसेल्युलर असेल. सेलचा आपण पूर्ण हिस्टोरिकल अकाउंट बघून घेतला. और इस वीडियो लेक्चर में हमारी बात होगी ओवरव्यू ऑफ द सेल. मतलब कि सेल के बारे में सब कुछ हम लोग सीखेंगे. एक हम लोग ओवरऑल व्यू लेंगे, एक राउंड अबाउट लेंगे और हाइलाइट्स हम लोग कलेक्ट करेंगे. तो पहा, 8वीं 9वीं कक्षा में या इवन प्रीवियस दैन दैट you might have studied one plant cell, and very typical example of plant cell is onion peel cell, and one animal cell, that is human chick cell. म्हणजे 8वी 9वीत किंवा त्याच्याही आधी तुम्ही एक टिपिकल प्लांट सेल बघितली असेल, ओनियन पील सेल, या फिर ॲनिमल सेल जी बघितली असेल ती ह्यूमन चिक सेल असेल. तो सर तुम्ही असं म्हणता की ओनियन पिल सेल हे टिपिकल प्लांट सेल है. तो अगर आपने उस ओनियन पिल सेल को रिकॉल किया तो देखो वो कैसे थी. पहले तो सेल वॉल. सो जी प्लांट सेल असते तिला बाहेर एक रिजिड टफ प्रोटेक्टिव्ह सेल वॉल असते. एंड यू नो दैट सेल वॉल इज नॉट देयर इन एनिमल सेल. फिर इस सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन. तो सर प्लांट सेल को सबसे बाहर सेल वॉल, रिजिड टफ प्रोटेक्टिव, और ये सेल वॉल एनिमल सेल को नहीं होती. फिर सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन. तुम्ही सेल मेम्ब्रेनला प्लाज्मा मेम्ब्रेन म्हणू शकता. तो सर उसको सेल मेम्ब्रेन क्यों बोलते? यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी में वो रहती कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए उसको सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन कहते. तो ठीक आहे सर, आपण ओनियन पिल सेल घेतली जी टिपिकल प्लांट सेल आहे. सगळ्यात बाहेर सेल वॉल, टफ प्रोटेक्टिव रिजिड, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन. अब उसके अंदर सो द एंटायर वॉल्यूम विद इन अ सेल इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल वॉल इन अ प्लांट सेल. विदिन अ सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन. Within a cell membrane is a fluid matrix called cytoplasm. You see, cytoplasm is a main arena of cellular activities. Almost all physiological processes to keep the cell alive occurs in cell cytoplasm only. तो सर आप कहते कि जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, मेटाबॉलिक प्रोसेस का,
और इन्हीं एक्टिविटीज़ की बदौलत कोई सेल जीवित है। तो हमें तो लगा था कि मेन एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस में होती नहीं, मैक्सिमम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म। इट्स अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। शायद ये नीट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में आएगा, आप देखोगे कि द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म, नॉट न्यूक्लियस। अब इन अ साइटोप्लाज्म देर आर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। या साइटोप्लाझमच्या आत असे अनेक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स असतात, कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। तो देखो ना, जैसे हमारा शरीर है, बॉडी, उसे छोटे छोटे ऑर्गन हैं और हर कोई अपना काम कर रहा है। जैसे आंखें विजन, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, ईयर्स टू हियर, स्किन टू फील, द हैंड्स टू वर्क, द लेग्स टू वॉक। तो आप कहना चाहते कि जैसे हमारे शरीर को छोटे छोटे ऑर्गन है, हर कोई अपना काम करता है, वैसे ही सेल भी तो एक बॉडी है, उसे भी छोटे छोटे ऑर्गन है जो अपना अपना काम करते। आपल्या शरीरात जसे छोटे छोटे ऑर्गन आपापलं काम करतात, तसंच सेलसुद्धा एक बॉडी आहे आणि या बॉडीला सुद्धा छोटे छोटे ऑर्गन आहे और ते सुद्धा आपापलं काम करतात। आणि या छोट्या छोट्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं? सेल ऑर्गॅनेल। आता लक्ष ठेवा, सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, जो आगे आने वाला है, नेवर इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो सर जैसे जैसे कहीं पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रियन है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक टिपिकल प्लांट सेल, एग्जाम्पल ओनियन peel cell, we have seen under microscope. The outermost boundary is cell wall. Cell wall is present in a plant cell, never in animal cell. Beneath the cell wall, there is a cell membrane, also called plasma membrane. It is present in plant cell, animal cell, eukaryotic cell, prokaryotic cell. सगळ्या सेलला असते सेल मेम्ब्रेन. त्याच्या आतमध्ये भरलाय साइटोप्लाज्म, अ फ्लुइड मॅट्रिक्स विच इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. फिर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज एटसेट्रा. ध्यान रहे कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, हर कोई अपना काम कर रहा है और ऐसे ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कभी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहते. तो सर अब हमें एक टिपिकल प्लांट सेल समझ में आ गई. अब आपके बेसिक साइंस में आपने एक एनिमल सेल स्कूल एज्युकेशन में स्टडी की है. तो सर आपण जसं प्लांट सेलसाठी ओनियन peel सेल घेतली,
तसं आता एनिमल सेलसाठी तो हमारी खुद की सेल लेते हैं। जैसे कि एक स्टरलाइज कॉटन स्वैब लेके हम लोग अगर चीक को अंदर से रब करें, या फिर एक टूथपिक है, टूथपिक, और उसे हम लोग चीक के अंदर से ऐसे घुमाए एक 10-12 टाइम्स, और फिर एक स्लाइड लेके उस पर स्टेन डालेंगे और वो स्टिक उस पर ऐसे घुमा लेंगे, रोल करेंगे, तो हमारी चीक सेल्स उसमें आ जाएगी। फिर उसको कवर स्लिप डालो और देखो अंडर मायक्रोस्कोप। तो सर तुम्ही म्हणता की जसं प्लांट सेलसाठी आपण घेतली ओनियन पील सेल, तसं आपली ॲनिमल सेलसाठी ह्युमनची चीक सेल आपण घेऊ शकतो। मग एक काडी आपण घेतली टूथपिक, ती गालाच्या आतमधून रब केली, एका स्लाईडवरती आपण डाय टाकली, त्याच्यावरती ती काडी फिरवली, तर चीकच्या खूप साऱ्या सेल आल्या, त्याच्यावर कवर स्लिप ठेवायची आणि पाहायचं अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखो कैसे है टिपिकल एनिमल सेल, एग्जाम्पल ह्यूमन चीक सेल। तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और पहला फर्क आपने देखा कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। आगे देखो, वापस अंदर भरा है साइटोप्लाज्म, द मेन एरिया ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज और फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ विच द सेल इज अलाइव, जीवित है। तो सेल मेम्ब्रेन आतमध्ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। आप जानते, कल हमने बताया, मतलब कि पहले वीडियो में, कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेलमध्येच असतो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में रहता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। और प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों कौन है? यूकैरियोटिक सेल। कल याद करो 4 पार्ट्स हमने न्यूक्लियस के बताए। तो यस सर, न्यूक्लियर एनवलप, अंदर भरा न्यूक्लियोप्लाज्म, a darkly stained spherical body nucleolus, and chromatin network, that is chromosomes, which contain genetic material, that is DNA. आपल्या आईवडिलांचे कॅरेक्टर आपल्यामध्ये आले का? हो सर, माता पिता के गुण, कैरेक्टर हम लोगों में आए। ये कैरेक्टर जैसे कि स्किन कलर, आईबॉल कलर, हेयर शेप, ईयर लोब, नॉस्ट्रिल, हाइट, ब्लड ग्रुप, इंटेलिजन्स, तो आईबाबांचे हे कॅरेक्टर आपल्यात जे येतात, तो ये कॅरेक्टर कोण लाता? सर जीन्स। सो कॅरेक्टर्स आर कैरिड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय जीन्स। जीन्स कहाँ बैठे हैं? क्रोमोसोम। तो जैसे ये एक क्रोमोसोम है और इस पे बैठे हैं जीन्स। तो पैरेंटल कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स, एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम रहते न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क, दैट इज क्रोमोसोम, विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। सर ये जो जीन्स है वो क्या है? डीएनए, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एनिमल सेल को है सेल मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियस,
वो तो प्लांट सेल को भी है। न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना, यही बाद में बनता है क्रोमोसोम ड्यू टू कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली। अभी नहीं, अभी तो क्रोमोसोम आपको एक धागे के जैसे दिखते हैं। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, ऐसे रहते सेल ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। तो ये दोनों, एक टिपिकल प्लांट सेल और एक टिपिकल एनिमल सेल हमने देखी। अब हम बात करेंगे कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, इसमें क्या अंतर है। ये आपके स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट है। यहां कोई नई चीज आपको नहीं ऐड हो रही है। ये तो आपने 8वीं 9वीं में भी किया है कि सर प्लांट सेल हैज सेल वॉल, एनिमल सेल विदाउट सेल वॉल। सो प्लांट सेलला असते सेल वॉल, जी एनिमल सेलला नसते। सेकेंड डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल हैज प्लास्टिड, सो प्लास्टिड एंड इट इज absent इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल को सेल वॉल है, प्लास्टिड है, ये चीजें एनिमल सेल में नहीं है। सर प्लास्टिड क्या है? तो देखो, प्लास्टिड व्हेन कंटेन ग्रीन पिगमेंट इट इज क्लोरोप्लास्ट, अ फोटोसिंथेटिक अपॅरॅटस। म्हणजे प्लास्टिडमध्ये जेव्हा ग्रीन पिगमेंट असते तेव्हा त्या ग्रीन प्लास्टिडला म्हणतात क्लोरोप्लास्ट, ज्याच्यामध्ये होते फोटोसिंथेसिस। When the plastid contain colorful pigments but not green, जेव्हा प्लास्टिडमध्ये कलरफुल पिगमेंट असतात पण हिरवी नाही, ग्रीन नहीं, तो उसे कहते क्रोमोप्लास्ट। और जब प्लास्टिड कलरलेस रहता उसे कहते ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। तो ऐसे प्लास्टिड्स कहां रहते? प्लांट सेल, absent इन एनिमल सेल। तीसरा फर्क, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। तो जैसे ये कोई बड़ा सा वैक्यूल है एंड द न्यूक्लियस इज पुश टू पेरीफेरी। सो प्लांट सेल में बड़े से वैक्यूल रहते और वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चले गया। ऐसे वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होते। म्हणजे सर प्लांट सेलला सेल वॉल आहे, एनिमल सेलला नाही। प्लांट सेलमध्ये प्लास्टिड आहे, एनिमल सेलमध्ये नाही। प्लांट सेलमध्ये लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल में नहीं। यदि है एनिमल सेल में वैक्यूल तो वो छोटे रहते। आगे न्यूक्लियस
ऑन पेरीफेरी। प्लांट सेल का न्यूक्लियस कहाँ है? पेरीफेरी, क्योंकि बड़ा सा है वैक्यूल। एनिमल सेल में द न्यूक्लियस इज इन सेंटर। न्यूक्लियस इज इन सेंटर। अगला फर्क अब ध्यान दो, एनिमल सेल मध्ये सेल वॉल अपसेंट, प्लास्टिड अपसेंट, वैक्यूल अपसेंट, बट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल में जो प्लांट सेल में नहीं है, एंड दैट इज सेंट्रियोल। इट हेल्प इन सेल डिवीजन। दिस सेंट्रियोल इज absent इन प्लांट सेल। तो सर अब मुझे समझ में आया कि प्लांट सेल को सेल वॉल है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, जो एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, और ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं है। सेंट्रियोल के बारे में द स्पेशल इंफॉर्मेशन, सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। Centriole is non-membrane bound structure. Centriole is present in animal cell only. Centriole help in cell division. तो ये हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों आपके सामने हैं। डिफरेंसेस हमने, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस आगे भी हो सकते, बट हमको सिर्फ देखना है ओवरऑल व्यू ऑफ द सेल, ओवरव्यू देखना है। तो देखो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों कौन है? यूकैरियोटिक सेल। सो अभी हमने देखा कि एक टिपिकल प्लांट सेल कैसे रहती, और उदाहरण था ओनियन पिल सेल, और एक टिपिकल एनिमल सेल कैसे रहती, और एग्जाम्पल था ह्यूमन चिक सेल। हमने उन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी देख लिया। आता सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला शिकायचं आहे प्रो कॅरियोटिक सेल आणि यू कॅरियोटिक सेल। बिफोर वी स्टडी प्रोकॅरियोटिक सेल अँड यूकॅरियोटिक सेल, लेट अस क्रिएट अ बॅकग्राऊंड। म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यूकॅरियोटिक सेल आपल्याला आता शिकायची आहे, पण त्याआधी थोड़े एक बैकग्राउंड अपन क्रिएट करूँ। देखो, हमारी धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स है, करीब करीब 1.5 मिलियन स्पीसीज that have been recorded, and it is expected that the total living being on this earth might be around 7.5 million, and the remaining are yet to be categorized. तो सर तुम्ही असं म्हटलं की पृथ्वीवर जेवढे लिव्हिंग बीइंग आहे, म्हणजे 1.5 मिलियन जे आहेत, म्हणजे 15 लाख, ते तर रिकॉर्डवर आले हैं, हम उनके बारे में जानते, और हो सकता जिनको हम अभी नहीं जानते उनकी कुल तादाद होगी 7.5 मिलियन, माने 75 लाख स्पीसीज। तो ये सारे लिविंग बीइंग जो डिस्कवर्ड है, येट टू डिस्कवर है, ये सारे लिविंग बीइंग दो प्रकार के हैं। म्हणजे आपल्या पृथ्वीवर जेवढे सजीव असतील त्यातले 15 लाख बद्दल तर आपल्याला माहिती आहे, आणि तसे आहे किती? 75 लाख। 15 lakh, that is 1.5 million, have been known to us, and 75 lakh, that is 7.5 million, might be there on the earth.
तो जो सारे लिव्हिंग बीइंग आहे वो दो प्रकार के है, प्रोकॅरियोट्स अँड यूकॅरियोट्स. आता नेहमीसाठी लक्षात ठेवा, पृथ्वीवर जेवढे सजीव आहेत ते एक तर प्रोकॅरियोट आहे नाहीतर यूकॅरियोट्स आहेत. तो सर प्रोकॅरियोट्स माने दोज whose body is composed of prokaryotic cell. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने वो प्रोकैरियोट. तो सर मग प्रोकैरियोट्स तो समझ में आया कि जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक सेल का है. तो कौन है प्रोकैरियोट्स? अब पक्का ध्यान में रखो, बैक्टीरिया, cyanobacteria, which are also called blue-green algae. So, bacteria, cyanobacteria, pleuropneumonia-like organism, PPLO, and mycoplasma. ये सब कौन है? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल से बने. और इनको छोड़ दो तो जो बचे सजीव वो कौन है? यूकॅरियोट्स. तो सर यूकॅरियोट्स म्हणजे जिनमें यूकैरियोटिक सेल है. तो अब आपने क्या ध्यान में रखा? सर आप कहते हो कि धरती पर जितने भी सजीव है उनमें से सिर्फ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गा माने साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ माने प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोट्स है. और जो बचे वो सारे यूकैरियोट्स है. तो कौन है यूकैरियोट्स? प्रोटिस्ट माने क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलिएट्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजुआन, इनको बोलते प्रोटिस्ट. क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलिएट, यूग्लेनॉइड्स एंड प्रोटोजुआ, ये सब कौन है? प्रोटिस्ट. ये आपको सेकेंड चैप्टर में आता है 11th के. डोंट गेट बॉदर्ड, आपको नहीं ध्यान में रखना आहे अभी, पर मला कमीत कमी हे सांगावं तर लागेल की प्रोटिस्ट म्हणजे कोण. नाही तर नुसतं म्हणून दिलं प्रोटिस्ट, फंगाय, प्लांटी, ॲनिमालिया, असं नाही. प्रोटिस्ट कोण असतात? तो सर क्राइसोफाइट्स असतात, डायनोफ्लॅजिलिएट्स असतात, युग्लेनॉइड्स असतात आणि प्रोटोजुआन्स असतात. तो सर एक शब्द में बताओ प्रोटिस्ट माने क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, अंडरलाइन, यूनिसेलुलर यूकैरियोट माने जो भी यूकैरियोट एक सेल का बना है वो कौन है? प्रोटिस्ट. अब सारे फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी कौन है? यूकॅरियोट्स. तो आता तुम्हाला हे समजलं की पृथ्वीवर जे सजीव आहे ते प्रोकॅरियोट आहे नाही तर यूकॅरियोट आहे. प्रोकॅरियोट्स प्रोकॅरियोटिक सेलचे बनलेले असतात. मग ते कोण कोण आहे? बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया, पीपीएलओ, मायकोप्लाज्मा. आणि यूकॅरियोट्स कोण आहे? तो सर युनिसेल्युलर यूकॅरियोट म्हणजे प्रोटिस्ट. फंगाय, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आत्ता पहा, प्रोकॅरियोट्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल. यूकॅरियोट्स माने प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो अब हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो सुनो, प्रो माने प्रिमिटिव,
व्हेरी ओल्ड, वेरी सिंपल, अनऑर्गनाइज. प्रो म्हणजे बहुत पुराना, बहुत सिंपल, अनऑर्गनाइज, वेल डेव्हलप नाही. तो ठीक आहे सर, मला प्रो समजलं. प्रो म्हणजे जुना, सिंपल, अनऑर्गनाइज. कॅरिओ, सो कॅरिओ म्हणजे न्यूक्लियस. सेल, तो व्हॉट इज प्रो कॅरिओटिक सेल? तो सर कॅरिओ म्हणजे न्यूक्लियस. असा न्यूक्लियस जो ओल्ड आहे, सिंपल आहे, अनऑर्गनाइज आहे. ओल्ड, सिंपल, अनऑर्गनाइज न्यूक्लियस जिस सेल में है वो है प्रोकैरियोटिक सेल. यू माने ट्रू, यू कार्प, ट्रू फ्रूट. यू बॅक्टेरिया, ट्रू बॅक्टेरिया. सुडो म्हणजे फाल्स, तो सुडो कार्प, फाल्स फ्रूट. सुडो बॅक्टेरिया, फाल्स बॅक्टेरिया. ऐसे तो यू म्हणजे ट्रू, कॅरिओ म्हणजे न्यूक्लियस. सो सर ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल, हाँ, जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. तो शब्दों को स्प्लिट करना सीखो, मैक्सिमम थिंग्स विल गेट क्लियर. तो यूकैरियोटिक सेल, अ सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू न्यूक्लियस, having nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus, chromatin network, that is chromosomes. And prokaryotic cell is a cell that has very unorganized nucleus, very simple and old primitive nucleus. Perhaps it do not have nuclear membrane, so no nucleoplasm, no nucleolus, and naked DNA. तो यूकॅरियोटिक सेल म्हणजे अशी सेल ज्याला वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस आहे, त्याला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, त्याच्यात न्यूक्लिओप्लाझम आहे, न्यूक्लिओलस आहे, क्रोमॅटिन नेटवर्क आहे म्हणजे क्रोमोझोम आहे. आणि प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे अशी सेल ज्याचा न्यूक्लियस खूपच अनऑर्गनाइज्ड आहे, त्याला न्यूक्लियर एन्व्हलपच नाही, म्हणजे न्यूक्लिओप्लाझमच नाही, न्यूक्लिओलसही नाही आणि क्रोमोझोमही नाही, त्याच्याऐवजी नेकेड DNA असतो. तो एक प्रोकैरियोटिक सेल को जरा देखो. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और इन तीनों को एक साथ बोलते सेल एनवलप. अब देखो ये जो भरा है दिस इज साइटोप्लाज्म. तो सर तुम्ही प्रोकैरियोटिक सेल इंट्रोड्यूस करता है. आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल को सेल एनवलप होता है, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर भरा पड़ा है साइटोप्लाज्म. अब प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है. तो सर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है? राइबोसोम्स. ये जो राइबोसोम्स है
दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. अंडरलाइन. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल present in eukaryotic as well as prokaryotic cell. नीट क्वेश्चन. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सेल ऑर्गनल नसतात, पण एकच असा सेल ऑर्गनल आहे, तो असतो. त्याचं नाव राइबोसोम. इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. तो आगे हम राइबोसोम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. अ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल. सेल को जो भी प्रोटीन चाहिए वो कौन बना के देता? राइबोसोम. तो ये है साइटोप्लाज्म. सुनो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट हैज फोल्डिंग्स. मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, इट इज फोल्डेड अपॉन itself at many places, and these foldings are called mesosomes. मेसोजोम्स. वो बहुत सारे फंक्शन करते, जो मैं प्रोकैरियोटिक सेल जब डिटेल में स्टार्ट करूंगा. अभी तो ओव्हरव्ह्यू चालू आहे, म्हणजे सध्या आपण ओव्हरव्ह्यू सेल पाहतोय सेलचा. आता डिटेल नहीं है सध्या. मेसोजोम के काम उसमें मैं बताऊंगा कि हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन, सिंथेसिस, अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब आगे आएगा. तो ठीक है. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवलप, अंदर साइटोप्लाज्म, एंड दीज आर मेसोसोम्स. तो सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, क्रोमोसोम्स नहीं है, मतलब न्यूक्लियस इज अब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेलला न्यूक्लियर मेम्ब्रेनही नाही, न्यूक्लियोप्लाझम भी नहीं, न्यूक्लियोलस भी नहीं, एंड क्रोमोसोम्स भी नहीं है. म्हणजे ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट. और इसीलिए नाम पड़ा प्रोकैरियोटिक सेल. पण सर मग न्यूक्लियस नाही तर जेनेटिक मटेरियल म्हणजे डीएनए तो कुठे आहे? तो देखो. ये है सिंगल क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर, या मेन डीएनए म्हणजे जेनेटिक मटेरियल. क्या वो न्यूक्लियस के अंदर है? नहीं, डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म. ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. डायरेक्ट कौन है? सिंगल सर्कुलर डीएनए या मेन क्रोमोसोम. इसे कहते न्यूक्लियोइड. मग आता तुला न्यूक्लियोइड म्हणजे काय असं विचारलं तर काय म्हणायचं? तर म्हणायचं न्यूक्लियोइड म्हणजे सिंगल सर्कुलर डीएनए और मेन क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. आगे सुनो, ये कौन है? मेन डीएनए. एडिशनल डीएनए भी रहता. एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मीड. एडिशनल डीएनए इज प्लाज्मीड. हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में नहीं स्टडी कर रहे. सध्या टाइटल काय आहे? ओव्हरव्ह्यू ऑफ अ सेल.
तो पहले हमने कहा कि प्लांट सेल कैसी है, एनिमल सेल कैसी है, अब यूकैरियोटिक सेल कैसी, प्रोकैरियोटिक सेल कैसी, उसके साइज, शेप, फंक्शंस, ये ओवरव्यू चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन। तो सेल एनवलप अंदर साइटोप्लाज्म, उसमें एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट इज राइबोसोम। सो विच सेल ऑर्गेनल इज कॉमन फॉर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? राइबोसोम। ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो फोल्ड है इसे क्या कहते हैं? मेसोसोम्स। और ये है सिंगल सर्कुलर डीएनए, मेन डीएनए और क्रोमोसोम। एंड एडिशनल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब सुनो, इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज रहती, जो रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये मेम्ब्रेन बाउंड काहीच नसतं. सो दीज आर इन्क्ल्युजन बॉडीज, मे बी फॉस्फेट ग्रॅन्युल्स, साइनोफाइसियन ग्रॅन्युल्स, ग्लाइकोजेल ग्रॅन्युल्स एटसेट्रा. तो ये ऐसी है एक प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कोई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा. सिर्फ ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल नहीं होती. अंडरलाइन, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है जिसे सेल वॉल नहीं है, बाकी प्रोकैरियोट को सेल वॉल है. तो दिस इज व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल देखो, हो सकता वो प्लांट सेल हो, वो एनिमल सेल हो. तो दिस इज सेल वॉल इफ प्लांट सेल. फिर सेल मेम्ब्रेन. तो देखो, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. अब हमको दो सिमिलॅरिटी पता चल गई की राइबोसोम प्रोकॅरियोटिक सेलमध्येही असतात, यूकॅरियोटिक सेलमध्येही असतात. सेल मेम्ब्रेन प्रोकॅरियोटिक सेललाही असते, यूकॅरियोटिक सेललाही असते. सर उसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सिमिलर रहता क्या? जी. अब अंदर भरा है साइटोप्लाज्म, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. और फिर न्यूक्लियस. अब देखो तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप या कैरियोथेका. अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, a fluid matrix, a dark stained spherical body that is nucleolus. और इसके अंदर है अ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमाटिन नेटवर्क. और ये क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या है? डीएनए, अ जेनेटिक मटेरियल. और ये डीएनए है इन क्रोमोसोम. अब देखो तो आपको क्या फर्क नजर आता? सर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये न्यूक्लियसच नाही, यूकॅरियोटिक सेलमध्ये वेल ऑर्गनाइज न्यूक्लियस आहे. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सेल ऑर्गनल नाही, यूकॅरियोटिक सेलमध्ये ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एटसेट्रा.
तो दिस इज अ प्रोकॅरियोटिक सेल. म्हणजे कोणाची सेल? सर बॅक्टेरिया, ब्लू ग्रीन अल्गा, पीपीएलओ, मायकोप्लाझ्मा. दिस इज यूकॅरियोटिक सेल. म्हणजे कोणाची? प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. So the very first difference in prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो पहिला डिफरन्स तुम्हाला कोणता दिसला? सर यूकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो वेल ऑर्गनाइज न्यूक्लियस with nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromosomes. So, well organized nucleus. और प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियोप्लाज्म, ना न्यूक्लियोलस. और फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए as a single circular chromosome which is called nucleoid. So nucleoid present but membrane bound nucleus is absent. देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज absent. त्याच्याऐवजी कोण आहे? न्यूक्लियोइड. तो आप चाहे तो यहां लिख सकते कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. हियर इट इज एब्सेंट. दूसरा फर्क, माइटोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट और यहां पे एब्सेंट. सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तीसरा फर्क, यहां पर जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो है न्यूक्लियस के अंदर. सो डीएनए इन न्यूक्लियस very well packed along with histones and non-histone protein to form chromosome. और यहां देखो डीएनए इज नेकेड, अकेला डीएनए है, डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म. सो डीएनए इन न्यूक्लियस, डीएनए इन साइटोप्लाज्म. अगला फर्क देखो क्या है. इन प्रोकैरियोट देर इज अ सिंगल क्रोमोसोम. और बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन अल्गा हो, पीपीएलओ हो, माइकोप्लाज्मा हो, क्रोमोसोम इज वन. एंड इन यूकैरियोटिक सेल देर आर मेनी क्रोमोसोम्स. जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है? सर 46. पी प्लांट का कितना है? 14. एप्पल के मियोसाइट का कितना है? 34. ऐसे. सो यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, डीएनए विद इन न्यूक्लियस है एंड मेनी क्रोमोसोम्स. और यहां पे सिंगल क्रोमोसोम. अब देखो डीएनए इज लिनियर in eukaryotes and in prokaryote the DNA is circular. So DNA circular. वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट इतने डिफरेंसेस आप ध्यान में रखो. सो यहां पे राइबोसोम इज 70S टाइप
and in eukaryote ribosome is 70S as well as 80S type. तो रिकॉल करो, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये वेल ऑर्गनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस absent, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल absent, the DNA is in cytoplasm, it is naked, not in chromosome, single chromosome माने न्यूक्लियोइड is present, DNA is circular, राइबोसोम 70S टाइप, और यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, DNA is mainly in nucleus, the DNA is linear in shape, not circular, there are many chromosomes, it is specific to species. राइबोसोम दोन्ही प्रकारची आहे, 70S as well as 80S, आणि प्रोकॅरियोटमध्ये फक्त 70S. अब देखो आखिरी के 2 मिनट. अब देखो हमें समझ में आ गई प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल. ये जो सेल्स होती है दे हैव अ डिफरेंट साइज, शेप्स एंड फंक्शंस. इट मे बी एज स्मॉल एज 0.3 micrometer. Micrometer is 1 micrometer. This is mu. So it is 1000 part of mm. मतलब कि आपकी जो स्केल है कंपास में वो 15 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर माने 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर जो रहता, एक लकीर छोटी, उसका 1000वां हिस्सा इज इक्वल टू 1 माइक्रोन. 1 माइक्रोन. तो ये देखो माइकोप्लाज्मा. कौन है रे माइकोप्लाज्मा? आज मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या बताया सर? आपने कहा कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है. ये ऐसा प्रोकैरियोट है जिसको सेल वॉल नहीं है. ये 2 चीज़ें सर आपने बताई. तो माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 माइक्रोमीटर. पर सर वायरस तो इससे भी छोटा रहता, पर वो वायरस को सेल नहीं होती. वायरस आर ए सेलुलर. सो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया, कोई भी एक बैक्टीरिया, टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, या फिर प्लेग का बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस, या फिर निमोनिया का बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया रहता 3 से 5 माइक्रोमीटर. हमारी जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, जो डिस्क शेप रहती, उसका डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर. और संसार में सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिक एग, शहामृगाचं अंड, 15 सेंटीमीटर. तो माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, एंड ऑस्ट्रिक एग लार्जेस्ट सेल 15 क्यूबिक सेंटीमीटर. उसके शेप्स देखो, कुछ सेल्स है जो डिस्क लाइक है जैसे आरबीसी, कुछ स्क्वामस है, कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ कॉलमनार है, कुछ पॉलीगोनल है, कुछ इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर रहती. सो वराइंग शेप्स दे हैव. तो हमने कहा कि साइजेस एंड शेप्स आर वराइंग. अब आपका अगला जो लेक्चर होगा 3rd, उसमें हम कंप्लीट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.